Hello, welcome to the YouTube channel Sankalp Education. So here we are going to continue HTML series. We have already completed till lecture number 4. So here basically we are going to cover some tags. So I hope that you all are enjoying it and watching it. If any problems, you continue, you comment. I will see that the things what it can be happened. Okay, so let's start. Today our topic is base font and font. So generally तुम लोग अभी तक फॉन्ट फॉर्मेटिंग देखे होंगे। जितने भी आप लोग सारे हैं वो लोग फॉन्ट फॉर्मेटिंग देखे होंगे, पहले भी देख चुके होंगे। जैसे कि क्या बोलते हैं, जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जितने भी वर्ड फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें से वर्ड प्रोसेसर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसर के, तो उसमें वर्ड प्रोसेसर में क्या आप लोग अभी तक देखे होंगे कि 20 तक साइज रहता है और स्केल 20 तक साइज रहता है, जिसमें कि कुछ वर्ड प्रोसेसर जो वो 10 तक सपोर्ट करता है और अलग अलग है सारा का। यहाँ पर क्या होता है कि 20% इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एक्चुअली हम इस पे बात कर रहे हैं। एक्चुअली वर्ड प्रोसेसर में कितना टोटल 1 से लेके 10 तक रहता है। जितने भी वर्ड प्रोसेसर रहता है वो कितना रहता है वर्ड प्रोसेसर में, साइज पॉइंट में दिखाता है 1 to 10, ठीक है। लेकिन कोई भी ब्राउज़र में, जहाँ तक HTML क्या चीज़ का बात करता है कि HTML में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हम लोग वेब ब्राउज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे बात आता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ब्राउज़र्स होते हैं और हम लोगों को पता है, अच्छा से समझे कि HTML तो हर प्लेटफॉर्म में यूज होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग टाइप का हर मतलब वेब ब्राउज़र्स। तो जितने भी वेब ब्राउज़र होंगे तो अलग अलग टाइप से वेब ब्राउज़र होंगे, अलग अलग फॉर्मेट का वेब ब्राउज़र होगा। तो हर वेब ब्राउज़र जो है वो क्या होता है कि अलग अलग टाइप से टेक्स्ट का साइज को वो डिफाइन करता है। कोई एक फिक्स और डेफिनिट नहीं है, ठीक है। तो कोई चीज़ को सपोर्ट भी करता है, कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं भी करता है। जैसे HTML5 जो है खुद इसका जो ये है वो बेस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता है। खैर ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जितना तक साइज जो मैटर्स करता है वो क्या मैटर्स करता है, बेस मतलब कि टेक्स्ट का साइज का, चाहे जो भी वेब ब्राउज़र हो, वो रिलेटिवली 20% अप डाउन होता है। 20% अप डाउन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज जो सेट होता है वो होता है 3, साइज जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी वेब ब्राउज़र में सेट होता है कितना, 3। तो अगर आप 4 करते हैं तो इसका मतलब है ये 3 से कितना बड़ा होगा, 20% बड़ा होगा। अगर आप 5 करते हैं तो ये कितना होगा, इससे 3 से अगर देखें तो 3 से ये 40% बड़ा होगा। 20 + 20 40%। मतलब कि जैसे जैसे हम मतलब उसका साइज बढ़ाते जाते हैं वो 20% इंक्रीज होता है और जैसे साइज घटाते जाएंगे उसका 20% डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। अब देखो दो चीज़ का बात कर रहे हैं कि साइज घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लोग किस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग रिलेटिव साइज का बात कर रहे हैं। तो बेस फॉन्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव साइज का यूज कर सकते हैं। रिलेटिव साइज मतलब हम +1 और -1 भी लिख सकते हैं। +1 मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा उसमें +1 ऐड कर देगा, -1 जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा उसमें से घटा देगा। अगर +1 करेंगे तो 20% बढ़ेगा
अगर -1 करेंगे तो 20% घटेगा। ये सब सारी चीज़ का हम लोग चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये तो समझें कि बेस फॉन्ट होता क्या है। बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिफाइन बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट। बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिफाइन बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट। तो बेस फॉन्ट टैग्स लेट्स यू डिसाइड द बेसिक साइज ऑफ द फॉन्ट फॉर होल डॉक्यूमेंट। यही है बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट एक बेस फॉन्ट जनरेट करता है, एक बेस फॉन्ट मतलब देता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट देता है पूरा डॉक्यूमेंट के लिए। सो बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिसाइड और बेस फॉन्ट टैग्स लेट्स यू डिफाइन बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट। सो बेस फॉन्ट टैग लेट्स यू डिफाइन बेसिक साइज फॉर द फॉन्ट। तो बेस फॉन्ट हम लोग देख चुके हैं क्या करता है, पूरा डॉक्यूमेंट में एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज क्या होगा वो देता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप रिलेटिव प्लस माइनस करके या उसको अलग से दूसरे फॉन्ट टैग से करके उसको आप वहाँ पर चेंज कर दीजिए। लेकिन पूरा डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट रहेगा एक बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस फॉन्ट से डिफाइन हो जाएगा। देखते हैं कि इसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं बेस फॉन्ट को। एक सिंपल देखते हैं, आप लोग सब बाकी सब लिख लीजिएगा। बॉडी ऑन बॉडी ऑफ, तो हेलो माय साइज इज डिफ़ॉल्ट। फिर यहाँ पे बेस फॉन्ट लिखिए, बेस फॉन्ट इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, साइज। तो बेस फॉन्ट का 3 एट्रीब्यूट है। क्या क्या एट्रीब्यूट है, साइज, कलर और फेसेस। साइज, कलर और फेसेस। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट पूरे पेज के लिए क्या क्या दे सकते हैं, उसका साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं और फेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले साइज देखते हैं, साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको साइज को पहले देख लेते हैं। साइज को हम लोग 4 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ें लिखते हैं, हेलो हेलो माय फॉन्ट साइज my font size is 20% more। मतलब कि इसका जो था इससे 20% क्या हो गया, ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 4 आ गया, ठीक है। अब मतलब कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज जैसे ही करेंगे तो क्या होगा कि इसका साइज जो है वो बढ़ते घटते जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर करें फॉन्ट साइज इक्वल टू +1, हेलो माय फॉन्ट साइज
इज 40% मोर। तो इसको अगर हम इससे तुलना करते हैं कितना 20-20-40% हो सकता है। यहाँ पर अगर -1 कर देंगे तो ये यही वाला आ जाएगा, यानी कि रिलेटिव में +1 -1 दोनों ही सपोर्ट करता है। तो ये है कि बेस फॉन्ट क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट का साइज और कलर और फेस देता है, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू देता है पूरे डॉक्यूमेंट का। तो हम लोग देख चुके हैं कि क्या है कि माय फॉन्ट साइज, पहला हेलो माय फॉन्ट साइज इज डिफॉल्ट वैल्यू, तो जो भी ब्राउजर उसको सपोर्ट कर रहा था वो डिफॉल्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली तुम बता रहे हो क्या कि इसका साइज वैल्यू कितना है, 4 है। कितना है, 4 इसका साइज वैल्यू है, ठीक है। दूसरा फिर क्या बताया तुम इसको कि तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, 20% ज़्यादा आएगा किससे, पहला से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर 3 ले रहा है तो 20% ज़्यादा हो जाएगा, 4 दे दिया। अब +1 5 कर दिया तो 40 हो गया। और इसको अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ से लेना चालू करेगा तो 20% इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेस फॉन्ट बेसिकली क्या करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट का साइज को डिफाइन करता है, पूरे डॉक्यूमेंट का साइज को डिफाइन करता है। अब क्या हम बेस फॉन्ट को यहाँ तक क्लोज करेंगे, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है, बेस फॉन्ट को क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लो कि क्वेश्चन तुम लोग पूछ सकते हो, हेलो व्हाट इज माय फॉन्ट साइज। अब देखो कि इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, ये बताओ, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा। बाय डिफॉल्ट तो ब्राउजर का ये वाला था, बेस फॉन्ट यहाँ अप्लाई कर दिए हैं, यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट लिख दिए, मतलब ब्राउजर पे जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ भी जो आएगा वो आएगा। तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज जो होगा, बेस फॉन्ट एक बार अगर अप्लाई हो गया है तो वही साइज, फॉन्ट साइज पूरा डॉक्यूमेंट का रहेगा, अनटिल एंड अनलेस हम उसको फॉन्ट देके जहाँ पर चेंज ना कर दें। तो बेस फॉन्ट से हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट साइज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा भी देख लो, कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, साइज ही है। बेस फॉन्ट से कलर भी कर सकते हो और फेस भी चेंज कर सकते हो। तो मेनली इसका यूज होता है कि इसमें साइज के लिए ही, लेकिन इसको तुम यूज कर सकते हो फेस भी और कलर भी। मान लो कि तुम पूरे डॉक्यूमेंट का कलर बेस फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, हेलो माय कलर इज ब्लू। अब यहाँ पर लिख सकते हो हेलो व्हाट इज माय कलर। एक टेक्स्ट यहाँ डाल सकते हो, एक टेक्स्ट यहाँ डाल सकते हो, फिर यहाँ पर फॉन्ट
इक्वल टू रीड माय कलर इज रेड। फॉन्ट को क्लोज कर दो और यहाँ लिखो टेल मी व्हाट इज माय कलर। अब देखो ये सारा चीज़ है, इसका कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर का कलर देगा वही कलर होगा। अब बेस फॉन्ट यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि कलर क्या है, वो ब्लू है, तो इसका कलर क्या होगा, ऑफकोर्स ब्लू आएगा। यहाँ फॉन्ट कलर रेड कर दिया तो इसका कलर क्या आएगा, रेड आएगा। अब इसका कलर क्या आएगा, ये वाला आएगा कि ब्लू और रेड आएगा। ऑफकोर्स रेड नहीं आएगा लेकिन ब्लू आ सकता है क्या, या ये वाला आएगा, तो ऑफकोर्स इसका कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा। क्यों आएगा, एक बार अगर डॉक्यूमेंट में बेस फॉन्ट जहाँ डिफाइन हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट कलर भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कलर भी दे सकते हो, फेस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेस फॉन्ट से यूज करके। जब तक कि तुम फिर कलर चेंज नहीं करोगे, पूरा डॉक्यूमेंट का कलर भी वही रहेगा। अब दूसरा है, तो बेस फॉन्ट हम लोग देख लिए, बेस फॉन्ट होता क्या है, एक बार फिर से अच्छा से। बेस फॉन्ट पूरा डॉक्यूमेंट का साइज को बाय डिफॉल्ट सेट करता है, पूरा डॉक्यूमेंट का। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि पूरा डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है कि फिर से हर जगह लिखना नहीं है। मान लो कि एक तुम ब्राउज़र बना रहा है, ठीक है, मतलब वेब ब्राउज़र पे एक वेब पेज बना रहा है, तो एक वेब पेज पे तो मान लो कि सोचा कि मेरा जो होगा वो कलर कितना देना है, साइज कितना देना है, साइज हम देते हैं 4 रखते हैं। साइज कितना से कितना दे सकते हो, 1 से लेकर 7 तक, हम बता चुके हैं 1 से लेकर 7 तक दे सकते हो। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 3 होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। बाकी बेस फॉन्ट देके तुम 1 से 7 के बीच में कुछ भी रख सकते हो। तो अब तुम डिफाइन किया कि नहीं, हम 4 रखते हैं, 3 छोटा होता है, या 5 रखते हैं, रखो, अच्छा चलो 5 ही रख दो, तो 5 रखा। अब कहीं कहीं तुम्हारा मन कर रहा है कि क्या करें, हम बड़ा बनाएं, तो तुमको वहाँ पर याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या था और कितना लिखें। तो वहाँ पर डायरेक्ट कर दो, रिलेटिव वैल्यू कर दो, +1 +2 कर दो। 5 रखा है, +1 कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। +2 कहीं पर लिख दिया, फॉन्ट साइज इक्वल टू +2, फॉन्ट क्लोज, उसके बीच में जितना भी टेक्स्ट सेगमेंट है उसका क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो जनरली हम लोग इसीलिए यूज करते हैं उसको, क्योंकि मतलब हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़े। बहुत बड़ा अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो एक बार तुम डिफाइन कर दिया ऊपर में ही कि हाँ चलो इतना होना है। अब बाकी तुमको जहाँ पर बड़ा लिखना है +1 कर दिया, जहाँ पर छोटा लिखना है -1 कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट से उसको क्या करेगा, जैसे कि अगर तुम 5 लिखे हो तो -1 जैसे किया तो वो उससे छोटा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे ही तुम +1 कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाने से कितना साइज बढ़ रहा है यहाँ पर जो बताए थे, तो साइज में कितना होता है, 20% इंक्रीज होता है। कितना होता है, 20% बार बार इंक्रीज होता है। जैसे कि तुम 5 का जो साइज दिया था तो +1 किया तो 5 का जो साइज था वो उसमें 20% इंक्रीज हो जाएगा। वेब ब्राउज़र ऐसे ही समझता है, प्लस प्लस कोई भी अभी वेब पेज खोलो, वो प्लस का साइन करो, देखना कि वो बड़ा होते जाए, तो हर बार 20% को इंक्रीज कर देता है। मान लो माइनस किया तो हर बार 20% को डिक्रीज कर देगा। तो ये जो प्लस और माइनस जो रिलेटिव, इसको कहते हैं रिलेटिव साइज। क्या कहता है, प्लस और माइनस को रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज वो रिलेटिव किससे ले रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसके थ्रू हम दे सकते हैं, बेस फॉन्ट से। तो बेस फॉन्ट क्या करता है, किसी भी वेब पेज का डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है साइज का, कि इस मतलब कि वेब पेज का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा। तो
तो यही बेस फॉन्ट का काम है। तो बेस फॉन्ट क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, किसका, वेब ब्राउज़र का। और हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि एक वेब पेज पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आराम से सेट करके दे सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, क्या है सेकंड इसका, फॉन्ट। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या था बेस फॉन्ट का, साइज, कलर और फेस। फेस देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो फॉन्ट क्या हुआ, फॉन्ट क्या करता है, फॉन्ट एक, देखो बेस फॉन्ट में क्या बताता है, पूरा डॉक्यूमेंट का साइज को क्या करता है वो डिफ़ॉल्ट सेट करता है, ठीक है। लेकिन फॉन्ट क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट सेगमेंट को, छोटा सा, उसको तुम अगर चेंज करना चाहते हो तो किसके थ्रू कर सकते हो, फॉन्ट के थ्रू कर सकते हो। तो उसको कैसे लिखते हैं, फॉन्ट कैसा टैग है, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग है मतलब ऑन और ऑफ दोनों आता है, ठीक है। तो फॉन्ट को जहाँ ऑन करना है वहाँ पर उसके बाद क्या करना है तुमको, ऑफ भी करना है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, साइज, फेस एंड कलर, सबको देख लेते हैं। तो फॉन्ट हम देख ही चुके हैं। फॉन्ट सबसे पहले साइज कर लेते हैं, साइज इक्वल टू 5। IM 5 कर दो, फॉन्ट क्लोज कर दो, हो गया। फॉन्ट साइज 6, IM 6, फॉन्ट क्लोज कर दो, हो गया। तो तुम इसका साइज को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और ये कंटेनर टैग है तो दोनों ऑफ करना है। बेस फॉन्ट में ऐसा नहीं था, एक बार डॉक्यूमेंट में, और तुम फॉन्ट को जितना चाहो उतना बार यूज कर सकते हो, जहां मन है वहां यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेस फॉन्ट पूरा डॉक्यूमेंट में मात्र एक बार यूज होता है, याद रखना है। हो गया। अब इसका दूसरा देखते हैं, फॉन्ट का कलर। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, कलर। फॉन्ट कलर इक्वल टू, देख ही चुके हैं इसको, ब्लू, IM ब्लू, फॉन्ट क्लोज कर दो। फॉन्ट कलर का स्पेलिंग को ध्यान देना है, रेड, IM रेड, हो गया। IM डिफॉल्ट कलर, डिफॉल्ट कलर। तो देखो इसका क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, इसका रेड आ जाएगा, इसका क्या आएगा, जो डिफॉल्ट ब्राउजर का कलर रहेगा वो आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह करके क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। किसका, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करके, कलर एट्रीब्यूट का यूज करके। तो आराम से इसको करना है, कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो फॉन्ट का कलर का ऐसे ही होगा। और दूसरा है इसमें एक फेस, जो कि बेस फॉन्ट छोड़े थे, यहाँ पर डिफाइन करना था इसीलिए। तो इसका तीसरा साइज देखिए, कलर देखिए, अब फेस देखते हैं। तो फॉन्ट, तो फॉर्मेटिंग फेस लेना है। तो फॉर्मेटिंग फेस को कैसे लिखना, हर ब्राउजर सब चीज को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ फॉर्मेटिंग फेस बता रहे हैं, जैसे कि होता है ब्रॉडवे, एरियल, इसका तो नाम जानता ही होगा, चलो यहाँ से अच्छा से लिखते हैं,
बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टाइम्स न्यू रोमन। हेलो, फॉन्ट को क्लोज कर दो। तो अब देखो हम क्या क्या लिखे, फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट ये क्या हो गया, टैग है, इसका एक क्या एट्रीब्यूट है। ये सब सारा चीज़ तो पढ़ाई दिए हैं, लेक्चर में देख लेना, अगर नहीं देखना तो ये पहला हम फेस दिए थे। ये ब्रॉडवे टाइप से दिखेगा कि एरियल दिखेगा कि टाइम्स न्यू रोमन दिखेगा। तो ये तीन चीज़ दिए हैं और तीनों के बीच में कॉमा है, ठीक है। तो हम क्यों तीन चीज़ दिए कि बहुत ब्राउज़र जो है, जैसे मान लो कि तुम लिखा ब्रॉडवे, जैसे ब्राउज़र भी क्या करेगा, अगर ब्राउज़र देखेगा ब्रॉडवे सपोर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा, हेलो ब्रॉडवे में आ जाएगा। अगर वो ब्राउज़र नहीं सपोर्ट करता है तो एरियल की तरफ जाएगा। एरियल अगर सपोर्ट करता है, उसको समझ में आता है कि हाँ एरियल हम सपोर्ट करते हैं, तो एरियल में दिखेगा। और अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं किया तो टाइम्स न्यू रोमन तो हर ब्राउज़र सपोर्ट करता ही करता है, तो वो टाइम्स न्यू रोमन में दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तीन इसलिए लिखे क्योंकि बहुत ब्राउज़र का फेस जो है वो अलग अलग रहता है। सब कुछ कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो ब्रॉडवे सपोर्ट करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एरियल सपोर्ट करे। कोई ब्राउज़र सपोर्ट करेगा, कोई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करेगा। सारा प्रॉब्लम्स क्या है, ब्राउज़र्स का है। हर ब्राउज़र क्या होता है, वो अलग अलग तरह से सपोर्ट करता है। हम यही चीज़ साइज में भी बताए थे। क्या साइज में बताए थे कि हर ब्राउज़र्स का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है हर ब्राउज़र में कि रिलेटिव साइज जैसे ही तुम प्लस करते हो तो 20% बड़ा होता है, जैसे ही तुम उसको घटाते हो तो 20% घट जाता है। बस यही है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या है कि बेस फॉन्ट। बेस फॉन्ट और फॉन्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज, कलर और फेस का फॉर्मेट कर सकते हैं। साइज का फॉर्मेट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि साइज बड़ा है या छोटा करने के लिए, ठीक है। कलर हम लोगों को डॉक्यूमेंट का अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम बताए थे कि ये मार्कअप जो होता है वो क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। उसमें से फेस, कलर, साइज ये सब चेंज कर सकते हैं। यही डेफिनेशन है HTML में एम का, मार्कअप का। तो उसी का ये टैग है मेरे लिए, मार्कअप का, उसको मेकअप अट्रैक्टिव करने के लिए। तो बेस फॉन्ट क्या करता है, एक बेस फॉन्ट एक टैग है और वो क्या करता है, वो टैग वो पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट का जो साइज होगा उसको डिफाइन करता है, ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। क्यों हम लोग बेस फॉन्ट का यूज करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं बेस फॉन्ट का कि बहुत बड़ा वेब पेज अगर तुम बनाने जा रहे हो तो क्या है कि तुमको याद नहीं रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किधर कितना माइनस लिखें, प्लस लिखें। तो एक बाय डिफ़ॉल्ट साइज तुम दे दो पूरा डॉक्यूमेंट को। अब बाय डिफ़ॉल्ट साइज उस पूरा वेब पेज को दे दिया है, तो जहाँ पर तुमको बड़ा करना है वहाँ +1 और कर सकते हो। +1 क्या करेगा, जैसे कि वो 20% इंक्रीज कर देगा। -1 क्या करेगा, वो 20% उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू से डिक्रीज कर देगा। तो ये +1 और -1 साइज में क्या होता है, इसको रिलेटिव साइज कहता है। रिलेटिव साइज मतलब क्या होता है कि द साइज फ्रॉम वेयर वी आर वेयरिंग, मतलब जो डिफ़ॉल्ट साइज रहेगा उससे हम लोग प्लस और जो माइनस कर रहे हैं। ये हो गया, सिंपल है। अब आते हैं तो बेस फॉन्ट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो गया, फेस, कलर एंड साइज, ठीक है। बेस फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट में एक बार ही यूज होता है, कहीं पर उसको क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है, क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट एक बार ही जो हुआ सो पूरा डॉक्यूमेंट में तुम लिख सकते हो, कहीं पर भी उसको करने का जो क्लोज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सेकंड क्या होता है, फॉन्ट। अब देखो कि फॉन्ट क्या है, कि फॉन्ट एक टेक्स्ट सेगमेंट का साइज, कलर और फेस चेंज करता है। ये पूरा वेब पेज का या डॉक्यूमेंट का ठेका नहीं लिया है, वो कितना एक छोटा सा भाग का। ये कैसा होता है, कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग होने के वजह से क्या करना पड़ेगा इसको, मतलब कि ऑन और ऑफ लिखना पड़ेगा।
ठीक है, ये रिलेटिव को सपोर्ट करता है, यानी कि बेस फॉन्ट में जो तुम दे दियो वैल्यू उसमें +1 करके इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये यही काम ही है कि बेस फॉन्ट से क्या करना है कि एक बार पूरे डॉक्यूमेंट का साइज को डिफाइन कर देना है, और जहाँ हुआ फॉन्ट को ऑन करके साइज को प्लस या माइनस कर सकते हैं। हम इसके थ्रू फेस भी चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को अच्छे से समझो। फेस में चेंज करने में क्या है कि हम लिखें कि जैसे कि मान लो कि हमको कोई हर ब्राउज़र हर चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, तो हम लिखे कि 3 फेस लिखे, ब्रॉडवे लिखे, एरियल लिखे, टाइम्स न्यू रोमन लिखे, तो जो सबसे पहले मिलेगा कॉमा लगाए हैं सब में, तो जो सबसे पहले मिलेगा ब्राउज़र को वो यूज कर ले। अगर वो सपोर्ट करता है तो उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे बढ़ेगा, बोलता है नहीं समझे तो आगे बढ़ो, तो उसी तरह वो आगे बढ़ जाएगा। किस पे चला जाएगा? एरियल में चला जाएगा। एरियल को भी अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो टाइम्स न्यू रोमन तो सब में सपोर्ट करता ही करता है, एटलीस्ट एक तो ये कम से कम है जो सपोर्ट करता ही करता है। चलो एक चीज़ और है कि टेक्स्ट का साइज जो है वो कितना से कितना हो सकता है, 1 से लेकर 7 तक, इसको याद रखना है। मिनिमम कितना था 1 होता है, हाईएस्ट वैल्यू कितना होता है 7 होता है, इस चीज़ को बहुत अच्छा से याद रखना है। और हर बार कितना बढ़ता है वो 20% बढ़ता है, किससे? डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। मतलब अगर तुम कहीं पर कुछ नहीं दियो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू तुम देख रहे हो वेब ब्राउज़र पे जो आ रहा है उसका साइज कितना है? 3 है। मतलब कि तुम कुछ भी नहीं लिखे हो, यहाँ पर लिखोगे अगर तुम हेलो तो इसका साइज 3 आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज 3 रहेगा। और जैसे कि यहाँ पर तुम चेंज करना, जैसे कि यहाँ पर साइज देके तुम चेंज कर दोगे तो उसका जो साइज रहेगा सो रहेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो 3 रहता है। और फॉन्ट से तुम और मतलब कि बेस फॉन्ट और फॉन्ट का यूज करके आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं साइज को। और बढ़ने से 20% बढ़ता है और घटने से 20% माइनस होता है। तो यही है बेस फॉन्ट और फॉन्ट, यही है बेस और बेस फॉन्ट और फॉन्ट का यूज क्या करते हैं? टेक्स्ट एडिटिंग में करते हैं, और उसमें साइज, कलर और फेस को चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग क्या है इसको अच्छा से समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ ही गए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको दिखाएं और इंस्पायर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।